T20 वर्ल्ड कप ग्रुप 1 से इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका से शिकस्त के बावजूद सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जनूबी अफ्रीका रन रेट कम होने की वजह से सेमीफाइनल में जगह ना बना सका। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके। ग्रुप 2 में अपसेट ना हुआ तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। पाकिस्तान की टीम आज स्कॉटलैंड से टकराएगी। शाहीन जीत के लिए पुरआज़्म। दूसरे मैच में न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। न्यूजीलैंड मैच जीत गया तो भारत सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर होगा। हम 24 अक्टूबर को भारत से मैच जीतकर एक तरह से वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम जोश शगादे में टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल का तजिया कहते हैं कि आज स्कॉटलैंड के खिलाफ पाकिस्तान को टॉस जीतकर बैटिंग करनी चाहिए, कम से कम 200 रन बनाए। पाकिस्तान का स्कॉटलैंड से मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल के लिए प्रैक्टिस मैच है। इराकी वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह पर ड्रोन और रॉकेट से हमला। मुस्तफ़ा अल काज़मी हमले में बाल बाल बच गए। इराकी फ़ौज के मुताबिक हमले में बारूद से भरे ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इराक की खातिर हर एक से सुकून और तहम्मुल का मुतालबा करता हूँ। इराकी वज़ीर-ए-आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी का ट्वीट। TLP से कलअदम का लफ्ज़ हटा दिया गया। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दे दी। तहरीक लबैक पाकिस्तान का नाम कलअदम जमातों की फहरिस्त से खारिज। पंजाब हुकूमत ने विफाक से पाबंदी हटाने की सिफारिश की थी। दरिया चनाब के पुल पर खड़े कंटेनर्स भी हटा दिए गए। सड़क ट्रैफिक के लिए खोलने का अमल जारी। बलोचिस्तान अवामी पार्टी में एक बार फिर इख्तलाफात। रुकन सूबाई असम्बली बुशरा रिंद ने विमेन ऑर्गेनाइजर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। BAP के बाज़ अरकान CM हाउस में इजलास के बाद नाराज होकर घर चले गए। घर घर महंगाई पर सियासत भी गर्म। ऑपोजिशन ने हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने और लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। PDM सूबाई दारुल हुकूमतों में महंगाई मार्च करेगी। 13 नवंबर को कराची, 17 को कोयटा, 20 नवंबर को पिशावर में ऑपोजिशन क़यादत सड़कों पर निकलेगी। लाहौर में आखिरी रैली के बाद इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन लॉन्ग मार्च होगा। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि अब यह तहरीक इमरान खान को घर भेजकर ही ख़त्म होगी। पार्लियामेंट में ऑपोजिशन को मुतहरिक करने का टास्क शहबाज शरीफ को मिल गया। महंगाई पर कंट्रोल इमरान खान के बस में नहीं, लेकिन इस्तीफा देना तो बस में है ना। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली का कहना है कि चीनी के बाद पेट्रोल और बिजली महंगी करना अवाम पर बमबारी है। इमरान खान का इस्तीफा देकर अवाम को फौरी रिलीफ दे। हमजा शहबाज ने कहा कि नालायक वज़ीर आज़म का किसी चीज़ पर कंट्रोल नहीं। नाहल हुक्मरान ने महंगाई का आसाब मुसल्लत कर दिया। लोग खुदकुशियों पर मजबूर, मगर झूठ का कारोबार अब भी जारी है। जब हुक्मरान का दिल हमदर्दी और आंख हया से आरी हो जाए तो यही ढिठाई आती है। आधी से ज़्यादा आबादी गुर्बत के गढ़ में दाखिल। गज भर लंबी ज़बानें अब भी चल रही हैं। मरियम नवाज की कड़ी तनकीद। कहती हैं कि पूछो आवाम से नवाज शरीफ का पाकिस्तान चाहते हैं या तुम्हारा गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी, बदअमनी, दहशतगर्दी और फाका कशी वाला पाकिस्तान। इमरान साहब निज़ाम फेल हो गया। नए इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान को खुद ही ले जाना चाहिए। इस गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना चाहिए। गलियों बाजारों में हम निकलेंगे। अजीब वज़ीर आज़म है। इमरान खान मान जाएं वो नाकाम हो चुके। हुकूमत मुस्ताफ़ी होकर नए इलेक्शन कराए। नून लीग ने बड़ा मुतालबा कर दिया। ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना है कि हुकूमत मुखालिफ एहतजाज में मज़ीद तेज़ी आएगी। गली कूचों में निकलेंगे। नंबर पूरे होते तो सदर का मुआखदा कर चुके होते। अयाज सादिक ने मौजूदा और 3 साल पहले वाले रेट्स का खाता खोल लिया। कहा कि खान साहब ने साथियों को बचाने के लिए नैब ऑर्डिनेंस जारी किया, मगर बच नहीं सकते। करप्शन और इंतकामी सियासत का स्याह बाब बंद और तरक्की का सफ़र शुरू। ऑपोजिशन के जलसों और एहतजाज से तरक्की का सफ़र नहीं रुक सकता। महंगाई बड़ा चैलेंज। ऑपोजिशन की तहरीक को कोई संजीदा नहीं लेता। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान में इजहार ख्याल।
गरीब क्या करे, गरीब का पिस रहा है बेचारा। चीनी बहुत महंगी हो गई है, आवाम की पहुंच से बिल्कुल बाहर है। महंगाई के तूफान में शिद्दत आ गई। कोयटा और फैसलाबाद में चीनी की कीमत 160 रुपए किलो तक जा पहुंची। गुजरांवाला और हैदराबाद में 150 रुपए तक फरोख्त होने लगी। पेशावर में भी चीनी की कीमत में बड़ा इजाफा, आवाम फट पड़े। चीनी है, सिंध वाले लेने के लिए तैयार नहीं है। पंजाब में 85 से 90 रुपए की मिल रही है जिन्होंने वो इंपोर्टेड चीनी खानी है। अब किसी ने मोटी खानी है, उसकी अपनी चॉइस है। विफाकी हुकूमत ने चीनी महंगी होने का मलबा सिंध पर डाल दिया। सूबे दरामद के जिम्मेदार, मदद की पेशकश। आवाम बारीक चीनी इस्तेमाल करें जो 90 रुपए किलो मिल रही है। तर्जमान वजारत खजाना का दावा। मुसम्मिल असलम का कहना है कि पंजाब में शुगर मिल्स 15 नवंबर से चल जाएंगी। चीनी का स्टॉक मौजूद और वक्त पर दरामद की गई। बढ़ती कीमतों के सवालात पर आएं बाएं शाएं करते रहे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत चीनी बहरान पर इजलास। सूबे में चीनी की कोई किल्लत नहीं। लाहौर में 200 बड़े स्टोर्स, 1600 दुकानों पर चीनी 90 रुपए किलो बिक रही है। इजलास में ब्रीफिंग। उस्मान बुज़दार की क्रशिंग सीजन 15 नवंबर से पहले शुरू करने की हिदायत। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। शुगर मिल्स जरदारी और शरीफों की हैं। दोनों खानदानों को गरीब का दर्द है तो चीनी सस्ती करें। बिलावल भुट्टो का गरीबों से इतना ही ताल्लुक है जितना अंडों का किलो और टमाटरों का दर्जन से। मुराद सईद का मानसेरा में जलसे से खिताब। वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा कि ऑपोजिशन महंगाई पर मनफी प्रोपेगेंडा कर रही है। विफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान कहते हैं कि ऑपोजिशन वाले शैतान आवाम को उकसाते हैं। आज जो महंगाई है इसके पीछे ऑपोजिशन का किरदार है। सूबाई हुकूमत चीनी नहीं मांगती है। चीनी मिलों से भी ब्रोकर्स उठाते हैं और वो ब्रोकर जो है वो मार्केट में जाकर चीनी को सेल करते हैं। चीनी और गंदुम चौर इमरान खान के साथ बैठे हैं। सिंध में जरदारी की शुगर मिल से मुतालिक बयान कम इल्मी है। वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी कहते हैं कि वज़ीर मुशीर हर रोज़ फजूल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। शहरी रहमान ने कहा कि आवाम को रिलीफ तब मिलेगा जब ये नाअहल हुकूमत घर जाएगी। सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगीं। फैसलाबाद में टमाटर की कीमत 80 रुपये तक बढ़ गई। मटर 300 रुपये किलो, करेले 200, टिंडे 180 रुपये किलो। धनिया के रेट सुनकर खरीदार परेशान। दीगर सब्जियों की कीमतें भी गरीब की पहुंच से बाहर। कराची में दूध की कीमत में 10 रुपये इजाफे का ऐलान। नई कीमत 140 रुपये फी लीटर हो गई। डेयरी कैटल फार्मर्स एसोसिएशन का कहना है कि 10 रुपये फी लीटर इजाफा आटे में नमक के बराबर। 2 माह के बाद मजीद 30 रुपये फी लीटर का इजाफा किया जाएगा। पेट्रोल महंगा होने के बाद पेशावर के ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में इजाफे का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि आइंदा हफ्ते से इजाफी किराया वसूल किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। जमात इस्लामी का आज से लाहौर में एहतजाज का फैसला। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 20 अफराद इंतकाल कर गए। 1233 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 43,348 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। 471 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 1.08% रही। कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 12,76,717 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू एक और जान ले गया। तादाद 9 हो गई। पेशावर में डेंगू के 183 नए केसेस सामने आ गए। पंजाब में 561, लाहौर में 436, रावलपिंडी में 40, इस्लामाबाद में 31 केसेस रिपोर्ट हुए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नाज़िम जोखियों के कत्ल का नोटिस ले लिया। गवर्नर सिंध से टेलीफोनिक राबिता। इमरान इस्माइल के नाज़िम जोखियों के घर आमद। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख भी साथ थे। गवर्नर सिंध ने कहा कि विफाकी हुकूमत अलग तफ्तीश करेगी। JIT बनाएंगे। सिंध के 5 MPs पर कत्ल केसेस में मुलविस होने का इल्ज़ाम भी लगा दिया।
सिर्फ 9 माह में 50 लाख नौकरियों का वादा पूरा हो गया, लेकिन पाकिस्तान नहीं अमेरिका में ऐसा हुआ। सदर जो बाइडन का कहना है कि कोरोना के बाद अमेरिकी मईशत तारीख में सबसे ज्यादा तेजी के साथ बहाल हुई। और नॉर्वे रोशनियों से जगमगा उठा। ऑस्लो लाइट फेस्टिवल का आगाज। रोशनियों की मुनफरिद सजधज देखने के लिए लोगों की दूर दूर से ऑस्लो आमद जारी।